Hello all of you. Now see the second part, the ashes that made trees bloom. NCERT क्लास 7 चैप्टर 4 का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसकी स्टोरी आपको क्लियर नहीं होगी। इसलिए पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर आप सेकंड पार्ट इसका देखिए। ये पार्ट 2 है। नाउ लेट अस स्टार्ट। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। ज्यादा समय नहीं बीता था तभी दोबारा से उस अच्छे और बूढ़े आदमी ने सॉरी Hello all of you. Hello all of you. See the part 2 NCERT class 7 English chapter 4 The ashes that made trees bloom. ये चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे और सेकंड देखेंगे तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। दिस इज पार्ट 2 इन दिस चैप्टर, द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ओके, नाउ स्टार्ट। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। ज्यादा समय नहीं बीता था तभी उस अच्छे बूढ़े आदमी ने फिर से एक सपना देखा। ड्रीम्ड बोलते हैं सपने को, सपना देखा। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम। जो उस डॉग की आत्मा थी, स्पिरिट बोलते हैं आत्मा को, जो उस डॉग की आत्मा थी उसने उससे बोला, स्पोक मीन्स कहना, बोला। टेलिंग हिम, उससे कहा कि हाउ द विक्ड people had warned the meal made from the pine tree. उसने ड्रीम में आकर उस बूढ़े आदमी को बताया कि वो बुरे लोगों ने, विक्ट कहते हैं बुरे को, उन बुरे लोगों ने किस तरह से वर्ण मतलब जलाना, जला दिया उस चक्की को, जिसे कि पाइन ट्री से जो बनी हुई चक्की थी उसे उन्होंने किस तरह से जलाकर नष्ट कर दिया। टेक द एसेस ऑफ मील, और किस तरह से उस मील को, उस चक्की को राख में परिवर्तित कर दिया। एसेस बोलते हैं राख को, राख में परिवर्तित कर दिया। स्प्रिंकल्ड देम ऑन द वेदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन एंड सेड द डॉग स्पिरिट। और डॉग की जो आत्मा थी उसने उसे बोला कि वो उस एसेस को, टेक द एसेस, उस जो राख है उसे वो मील, जो चक्की की जो आग है उसे वो लेकर आए। टेक द एसेस, लेकर आना, ऑफ द मील, मील की जो आग है उसे, उसकी जो राख हो गई है उसे वो ले आए। और स्प्रिंकल्ड मतलब छिड़क देना, देम ऑन द वेदर्ड ट्रीज, जो पेड़ जो मुरझाए हुए हैं, सूखे हुए हैं, उन पेड़ों पर अगर वो उसे छिड़केंगे, एंड दे विल ब्लूम अगेन, तो वो दोबारा से उनमें फूल खिलने लगेंगे, दोबारा से फूल वापस से खिलने लगेंगे। सेड द डॉग स्पिरिट्स, जो डॉग की आत्मा थी उसने उससे सपने में आकर उस अच्छे बूढ़े आदमी को बताया। द ओल्ड मैन अवोक, ओल्ड मैन जागा, एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, और वो अपने बुरे पड़ोसियों के घर गया। वेयर ही फाउंड, जहां पर उसने देखा, द मिसेबल ओल्ड पेयर, वो बुरे जो लोग थे, सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायरप्लेस,
और वो उनको उसने बैठे हुए देखा। एजेस कहते हैं किनारे पे, स्क्वायर जो उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उसके उसके स्क्वायर पर उन्होंने उसके किनारे उसको बैठे हुए देखा उन्हें। इन द मिडिल ऑफ फ्लोर, और बीचों बीच नीचे बीचों बीच उसने उन्हें बैठे हुए देखा। स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, और वो धूम्रपान कर रहे थे और स्पाइनिंग कुछ बुन रहे थे। स्पाइनिंग कहते हैं बुनने को, कुछ बुन रहे थे वो। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे warmed their hands and feet with the village, और वो समय समय पर, टाइम टू टाइम का मतलब होता है समय समय पर, दे वार्म्ड वो गर्म कर लेते, वार्म्ड मतलब गर्म करना, अपने हाथों को और अपने पैरों को गर्म करते। विद ब्लेज, ब्लेज का मतलब यहाँ पर लौ से है, जो आग निकलती है उससे, उसकी आग से वो अपने हाथ पांव सेकते, गर्म करते टाइम टाइम पर। फ्रॉम सम बिट्स ऑफ माइल्स, माइल जो कुछ टुकड़े थे, जो उसकी चक्की चक्की के जो टुकड़े थे उनसे, वाइल बिहाइंड दैम ले आ पील ऑफ द ब्रोकन पीसेस, और कुछ जो टुकड़े थे जो चक्की के कटे हुए पीसेस थे वो उनके पीछे इकट्ठा हो रहे थे, उनके पीछे पड़े थे। द गुड ओल्ड मैन, उस अच्छे बूढ़े आदमी ने, हम्बली बहुत ही विनम्रता से, हम्बली कहते हैं विनम्रता के साथ, आस्क्ड फॉर द एसेस, उनसे उस राख को मांगा। दो ही कवेटस कपल, वो जो लालची लोग थे, लालची कपल थे, टर्न अप देयर नोजेस at him and scolded him, और उन्होंने उसको बहुत ही बुरी तरह से देखा और उन्हें उसको बहुत फटकार लगाई। उन्हें स्कॉल्डेड कहते हैं फटकार लगाना, स्कॉल्डेड हिम, उन्हें फटकार लगाई। एज इफ ही वर थीफ, जिस तरह जैसे कि वो कोई चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेस, फिर उन्होंने अपनी बास्केट को एसेस राख से भर लिया। ऑन कमिंग होम, और वो अपने घर आ गए। द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, और वो जो बूढ़ा आदमी था वो अपनी पत्नी को साथ लेकर गार्डन में पहुंचा, अपने बगीचे में पहुंचा। इट बीइंग विंटर, सर्दी थी विंटर के कारण। देयर फेवरेट, उसका पसंदीदा, चेरी ट्री, उसका पसंदीदा जो चेरी का पेड़ था, वाज वेयर, वो मुरझाया हुआ था। बेयर का मतलब मुरझाया हुआ। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसेस ऑन इट, उन्होंने एक चुटकी एसेस, एक चुटकी उन्होंने राख को ली और स्प्रिंकल्ड मतलब छिड़क दिया ना, छिड़क देना, उसको उन्होंने उस पेड़ पर छिड़क दिया। एंड लो, लो का मतलब यहाँ है सरप्राइजिंगली, बहुत सरप्राइज, ज़्यादा आश्चर्यचकित तरीके से। इट स्पाउंटेड ब्लॉसम until it became a cloud of pink blooms with perfumes of air, और बहुत ही आश्चर्यचकित तरीके से वो उनमें ब्लॉसम होने लगे, खिलने लगे वो, और जैसे कि पिंक कलर के पूरे में क्लाउड छा गए हो, इस तरह से वो फूल खिलने लगे। और परफ्यूम्ड कहते हैं बहुत अच्छी सी खुशबू, एक अच्छी सी खुशबू पूरी हवा में फैल गई। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, और ये न्यूज, ये खबर पूरे गांव में फैल गई। पूरे गांव में जैसे ही ये खबर फैली, एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर, और हर एक इस आश्चर्य को, इस वंडर को देखने के लिए आने लगे। द कवेटस कपल, वो जो लालची दंपति थे,
आल्सो हियर द स्टोरी, उन्होंने भी इस कहानी को सुना। एंड गेदरिंग कहते हैं इकट्ठा करना, गेदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस ऑफ द माइल, जो भी उस चक्की की बची हुई राख थी उसे उन्होंने इकट्ठा कर लिया। कैप दैम टू मेक वेदर्ड ट्री ब्लॉसम, और उन्होंने उसे मुरझाए हुए पेड़ों पर डालने के लिए इकट्ठा कर लिया। द काइंड ओल्ड मैन, वो दयालु बूढ़ा आदमी, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, उसने अपने लॉर्ड के बारे में सुना, वहां के जो राजा होंगे या वहां के जो मुखिया या जो भी होंगे उनके बारे में उन्होंने सुना। द डायनियो, जो कि वहां के डायनियो थे, वाज टू पास अलॉन द हाई रोड नियर द, वो एक वहां की पास अलॉन, वो वहां से गुजरने वाले थे, जो ऊंची सड़क थी। हाई रोड का मतलब ऊंची सड़क जो वहां पास की होगी, वहां से वो गुजरने वाले थे, ऐसा उसने, जो दयालु आदमी था उसने ऐसा सुना, उनके विलेज से, उनके गांव से गुजरने वाले थे। सेट आउट टू सी हिम, वो उन्हें देखने के लिए। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, वो अपनी उसने बास्केट उठाई जिसमें राख थी और वो उन्हें देखने के लिए चल दिया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही, यहाँ ट्रेन का मतलब है जैसे उनका काफला, अप्रोच्ड मतलब पहुंचने वाला हुआ, जैसे उनका काफला वहां से गुजरेगा। ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड वेदर्ड चेरी ट्री, और जैसे उनका काफला वहां से गुजरने वाला था, वो चढ़ गए। क्लाइम्ड अप मतलब चढ़ जाना होता है, एक पुरानी चेरी के पेड़ पर जो मुरझाया हुआ था, वेदर्ड जो मुरझाया हुआ था। दैट स्टूड बाय द बे साइड, और वो वहीं किनारे में वो पेड़ था जहां से उसका, गांव के किनारे वो पेड़ था जहां से उनका काफला गुजरने वाला था, वहां के मुखिया का, राजा का। नाउ इन द डे ऑफ द डायनोस, उस दिन जब डायनोस वहां से गुजरने वाले थे। इट वाज द कस्टम, तो ये ऐसा वहां का रिवाज था, कस्टम कहते हैं रिवाज को, तो ऐसा वहां का रिवाज था कि जब भी वहां के डायनोस वहां से गुजरते थे या वहां से जब भी उनका काफिला निकलता था, व्हेन तब देयर लॉर्ड पास्ड बाय, जब भी वो वहां से जब भी वहां से वो निकलते, फॉर ऑल द लॉयल पीपल, जितने भी अच्छे लोग होते, लॉयल पीपल ईमानदार लोग होते, टू शट अप देयर डोर हाई विंडोज, और जो भी उनके हाई विंडोज होते, शट अप देयर हाई विंडोज, जो भी ऊपर उनके विंडोज होते, खिड़कियां जो ऊपर होती ऊंचाई पे, उन्हें वो बंद कर दिया करते थे। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, यहाँ तक कि वो उन्हें पेपर के टुकड़ों से उन्हें बिल्कुल लॉक कर दिया करते थे कि कहीं वो किसी भी तरह से खुल ना जाएं। सो एज नॉट टू कमिट impertinence of looking down on his lordship, कि वो कोई भी खिड़कियां कहीं ऐसा न हो कि उनके जो लॉर्ड हैं उनका अपमान हो जाए, इसलिए वो ऐसा किया करते थे और उन्हें किसी के भी नीचे से ना गुजरना पड़े। ऑल द पीपल अलॉन द रोड वुड फॉल upon their hands and knees and remained prostrate until the procession passed by. प्रोसेशन बोलते हैं पालकी को, जो आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, यहाँ देखिए दिया गया है प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है जो लेइंग ऑन द ग्राउंड फेस एंड डाउनवर्ड। यहाँ पे प्रोस्ट्रेट का मीनिंग दिया हुआ है जमीन पर पड़े रहना अपनी नजरों को झुकाकर।
तो वहाँ के जो भी लोग थे, ऑल पीपल, जितने भी लोग थे वो सभी अपने घुटनों पर बैठ जाते थे और बाकी कुछ लेट जाते थे उनके स्वागत में। द ट्रेन ड्रू नियर, जैसे ही वो काफिला करीब पहुंचा, ऑन टॉल एक लंबा सा कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, वो एक लंबा सा आदमी आगे चलता हुआ आया, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, वो चिल्लाने लगा सबको, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, कि आप सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ जाइए, अपने घुटनों पर बैठ जाइए, ऐसा वो चिल्लाने लगा। एंड एवरीवन नीडेड डाउन, और सभी अपने घुटनों पर बैठ गए। वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, जब तक राजा का काफिला वहां से गुजर नहीं जाता तब तक वो इसी तरह से बैठे रहते। सडनली, तभी अचानक, द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree, तभी वो जो वैन चलाने वाला, उनकी पालकी को चलाने वाला जो आदमी था, उसकी नजर उस ओल्ड मैन पर पड़ी, बूढ़े आदमी पर पड़ी जो कि ट्री पर चढ़े हुए थे। He was about to called out to him in an angry tone, और एंग्री टोन कहते हैं गुस्से वाली आवाज में, वो जैसे उन्हें बुलाना चाहते थे, एक गुस्से वाली आवाज में, गुस्से से वो उन्हें बुलाना चाहते थे। बट लेकिन seeing he was such an old fellow, लेकिन तभी उनकी नजर पड़ी कि तभी उन्होंने देखा कि वो एक बूढ़े आदमी हैं। He pretended not to notice him and passed him by, और उसने इस तरह का बहाना बनाया, इस तरह से दिखाया कि जैसे उन्होंने उन्हें देखा ही नहीं है, उन्हें नोटिस ही नहीं किया है, और वो वहां से गुजर गए। सो इसलिए व्हेन द डायनियोज, जो डायनियोज थे, पेलेंक्यून, उनकी जो पालकी, पेलेंक्यून बोलते हैं, उनकी पालकी को यहाँ पे दिया हुआ है। पेलेंक्यून का मतलब रॉयल वैन, जो राजा की जो पालकी होती है, वैन होती है, उनका कार्ट जो होता है। ड्रू नियर, जैसे ही उनकी पालकी वहां पर पहुंची, द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेस फ्रॉम हिज बास्केट, उसने अपनी बास्केट से, अपनी टोकरी से एक चुटकी उस राख को निकाला, एसेस को निकाला, राख को एक चुटकी राख लिया। स्कैटर्ड बोलते हैं फैला देने को, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, उसने पेड़ के ऊपर इसे फैला दिया, छिड़क दिया। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और इस पेड़ पर पूरी तरह से फ्लावर्स खिलने लगे, पूरी तरह से फ्लावर्स खिल गए, फूल खिल गए, वो पेड़ हरा भरा हो गया। द डिलाइटेड डायनियोज, और वो खुशी से, वो डायनियोज जो बहुत खुश हुआ देखकर, ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, और उसने अपने काफिले को ऐसा आदेश दिया कि वो वहीं पर रुक जाएं। एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और वो इस आश्चर्य को देखने के लिए नीचे उतर गए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उन्होंने उस बूढ़े आदमी को बुलाया। ही थैंक्ड हिम, उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। एंड ऑर्डर्ड, और ऐसा आदेश दिया, प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि उसके लिए सिल्क के कपड़े, स्पॉन्ज केक और फैंस एंड, और दूसरे रिवॉर्ड्स, दूसरे उपहार उन्हें भेंट किए जाएं, उन्हें दिए जाएं। ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कास्टल, और यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें अपने कास्टल में भी बुलाया।
अपने यहाँ बुलाया। सो द ओल्ड मैन वेंट gleefully home to share his joy with his dear old wife. इसलिए वो बूढ़ा आदमी इस खुशी को, gleefully कहते हैं हैप्पीनेस को, हैप्पीली, वो खुशी खुशी उस खुशी को वो अपनी बूढ़ी प्यारी पत्नी के साथ शेयर करने के लिए, बांटने के लिए वो घर पहुंचा। बट when the ग्रीडी नेबर, लेकिन उन दुष्ट लालची पड़ोसियों ने हियर्ड ऑफ इट, जब ये सुना, जब उन लालची और बुरे पड़ोसियों ने जब ये बात सुनी, ही टुक सम ऑफ मैजिक एसेस, उन्होंने कुछ उस जादुई राख को लिया, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और वो उस हाईवे पर पहुंचे। देयर ही वेटेड until a Domino's train came along and और वो वहां पर इंतजार करने लगे जहां से डोमिनोज का काफिला गुजरने वाला था। इंस्टीड, यहां तक कि ऑफ kneeling down like a crowd, he climbed withered चेरी ट्री, यहाँ तक कि बाकी सबकी तरह वो अपने घुटनों पर बैठने की बजाय वो उस चेरी ट्री पर चढ़ गए। विदर्ड, जो कि मुरझाया हुआ था, उस पेड़ पर वो चढ़ गए, घुटनों पर वो नहीं बैठे। When the डायनियोज himself was almost directly under him, और जब डायनियोज वहां से उसके नीचे से गुजरे, he threw a handful of ashes over the tree, और उसने, वो जो बुरा आदमी था, उसने अपने एक मुट्ठी भर के एसेस को उस पेड़ पर, जिस पर वो चढ़ा हुआ था, उस पर उसने छिड़क दिया, फेंक दी उसे, एक मुट्ठी एसेस को लेकर, थ्रू मतलब फेंकना। which did not change a particles, वो कुछ भी, किसी भी चीज में वो नहीं परिवर्तित हुई, वो किसी भी मैजिक में परिवर्तित नहीं हुई। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डायनियोज एंड हिज वाइफ, और वो जो राख थी उसको हवा, विंड कहते हैं हवा को, ब्लो मतलब बहाना, हवा बहाकर उस राख को, उस डस्ट को, जो डायमियो और उसकी पत्नी की नाक और उसकी आंखों में तक ले गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और उन्हें छींक आने लगी और उन्हें खांसी आने लगी। इट स्पॉइल्ड मतलब कहते हैं बर्बाद कर देना। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी, और उनकी शानो शौकत को इसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ऑफ द प्रोसेशन, और उनके जो काफिले की उनकी जो शान और शौकत थी, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, वो आदमी जिसका ये काम था, बिजनेस यहाँ पे काम है, जिसका ये काम था क्राई, चिल्लाने का, कि गो डाउन ऑन योर नीज, कि सब लोग अपने अपने घुटनों पर बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फूल वाई द कॉलर, उसने उस मूर्ख बूढ़े आदमी को कॉलर से पकड़ के घसीटा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उस पेड़ से उसे घसीटा। एंड ट्रम्बल्ड हिम, और उसे तेजी से धक्का दिया। ट्रम्बल्ड कहते हैं धक्का देने को। एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिस्ट, और उसकी जो एस की बास्केट थी वो जाके किसी गड्ढे में गिरी। बाय द रोड साइड के, रोड किनारे किसी गड्ढे में गिरी जाके। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसने उसे बहुत पीटा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेथ, और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। दस द बिग्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और वो जो बुरा आदमी था
जो बूढ़ा आदमी था उसकी मृत्यु हो गई, उस मट्टी में कीचड़ में उसकी मृत्यु हो गई। बट द काइंड फ्रेंड्स ऑफ डॉग, लेकिन डॉग का जो दयालु दोस्त था, ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, और वो शांति और समृद्धि के साथ रहता। ड्वेल्ट का मतलब यहाँ लाइफ से है, रहने से है, रहने लगा। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू द ग्रीन ओल्ड एज, और वो खुशी खुशी वो और उसकी पत्नी रहने लगे। ग्रीन का मतलब यहाँ पर है हेल्दी, एक्टिव एंड प्रॉस्पेरियस। वो हेल्दी और एक्टिव जीवन को अपनी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज द सेकेंड पार्ट फिनिश्ड हियर। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल की बटन को जरूर दबाइएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।